हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित रेखा युग्मों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हमें दो रेखाएं दी हुई है और हमें इनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने से पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न के लिए देखिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात किए जाते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रतिस्थापन विधि में हम करते हैं कि x का मान प्राप्त करके उसे अगली समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें क्या दिया है। हमें दिया है दो समीकरण है, तो हम लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, दिया है में देखो पहली समीकरण क्या है हमारी, y बराबर m1x प्लस c1, इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। अगला देखिए, यह है y बराबर m2x प्लस c2, इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। और अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से देखो दोनों ही मान किसके बराबर हैं, दोनों ही मान हमारे y के बराबर हैं, तो दोनों को बराबर लिख दीजिए आप। तो ये हो जाएगा m1x प्लस c1 और बराबर हो जाएगा m2x प्लस c2। ठीक है, यहाँ से देखो इसे बराबर के इधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा m1x माइनस m2x बराबर हो जाएगा c2 माइनस c1। तो यहाँ से देखिए आप x कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 और बराबर होगा आपका c2 माइनस c1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो x का मान हमें क्या मिल जाएगा, x का मान हमें मिल जाएगा c2 माइनस c1 और बटा m1 माइनस m2। तो ये जो मान होगा हमारा किसका मान होगा, ये मान हमारा x का हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो उससे हमें किसका मान मिल जाएगा, उससे हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब समीकरण 1 में हम लोग मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं। देखो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y बराबर m1 और देखो x का मान कितना आया है, x का मान आया c1 माइनस c2। देख लेते हैं एक बार, है ना, क्या आया था, c2 माइनस c1 आया था, तो हम इसको c2 माइनस c1 कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा c2 माइनस c1। ये लीजिए c2 माइनस c1 और बटे में कितना था, m1 माइनस m2 और प्लस कितना था c1। ठीक है, तो देखो y बराबर, यहाँ से हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा m1 माइनस m2 और देखो यहाँ से गुणा करेंगे इसको, तो ये बनेगा m1 c2 माइनस m1 c1, इधर भी गुणा करेंगे तो फिर बनेगा प्लस m1 c1 और फिर बनेगा माइनस का m2 और c1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो y बराबर, देखो कुछ कट रहा है क्या, ये आपका कट जाएगा m1 c1 से m1 c1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा m1 c2 माइनस m2 c1 और बटे में क्या बच जाएगा, m1 माइनस m2। तो अब हम लिख सकते हैं कि हमें x और y के मान मिल गए हैं, तो अब हम लिख सकते हैं हमारे प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, ये लिख दिया हमने प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है ना, यहाँ पर हम सबसे पहले x का मान लिखेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु में हमारे पास देखो x का मान क्या था, x का मान था c2 माइनस c1 बटा m1 माइनस m2 और देखो y का मान कितना आया, m1 c2 माइनस m2 c1 और बटे में है हमारा m1 माइनस m2। तो ये हमारे प्रतिच्छेद बिंदु आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।